हम सब गृहिणी हम सब की केयर करते हैं, यहाँ तक कि अपने घर के जानवरों की भी बहुत बढ़ चढ़ के केयर करते हैं। ये हमारी प्यारी सी बच्ची है जो रोटी मांग रही है मुझसे। तो मॉर्निंग रूटीन मैंने आपको पहले दिखा दिया था, आगे की वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यूवी को नहला दिया था, उसके बाद मैं खुद भी नहा ली थी। मुझे थोड़ा सा तैयार होना अच्छा लगने लगा है अब, पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था, मुझे बस काम की ही लगी रहती थी कि मैं हमेशा काम करती रहूँ। फिर यूवी ने कहा मम्मा मुझे गोदी में लेके खड़े हो जाओ, तो मैंने सोचा कि कैमरे में ही दिखा देती हूँ, ये मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा है। फिर आज मम्मी ने कहा आलू पपीता बना ले, तो मैं हमेशा अपना जो भी कटिंग चॉपिंग या आटा गूंथने का काम होता है ना, वो खड़े खड़े नहीं करती हूँ, बैठ कर ही करती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े रहने की वजह से मुझे वैरिकोस वेन हो गया है। मुझे सादा खाना ना बनाना अच्छा लगता है ना खाना अच्छा लगता है। पहले तो मैं नहीं खाती थी, बट अब जब ससुराल में आई हूँ तो यहाँ पे मेरी ननंद और मेरी सास मिर्ची वाला मसाले वाला खाना या ज़्यादा तेल का खाना नहीं खाते हैं। तो जब उनका बनता है बस मुझे भी अब ऐसी ही आदत पड़ गई है। मिर्ची तो मुझे वैसे ज़्यादा पसंद भी नहीं थी, पर अब मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। जैसा उनको पसंद है वैसा ही मैं बनाने लग गई हूँ, वैसा ही मैं खाने लग रही हूँ। तो सिर्फ मैंने इसको प्याज में छोका था आलू पपीते की सब्ज़ी को, बस थोड़ा सा तेल तो मैंने ज़्यादा डाला था। मम्मी जी बोल देती हैं सूखी सब्ज़ी में तो तेल थोड़ा ज़्यादा डाल लिया कर, वरना अच्छी नहीं लगती है। यहाँ मैंने सिंपल सा तड़का अपना लगा लिया है। पता है बाहर मेरे बेटे के ना दोस्त चिल्ला रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कि आजा, और रात के इस टाइम पे 9 बज रहे हैं। गांव में 9 काफ़ी लेट बजते हैं, फिर भी इस टाइम भी कभी कभी तो वो रात को 10 बजे इसे बिस्तर से निकाल के ले जाते हैं कि हमारा इतना मन कर रहा है इसके साथ खेल लेगा, तो इसे हमारे साथ भेज दो। ज़बरदस्ती लेके चले जाते हैं, फिर आधे घंटे बाद छोड़ के जाते हैं। और यहाँ मैंने बाकी के अपने धनिया हल्दी नमक वगैरह सब कुछ डाल के ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि पपीते की सब्ज़ी पानी नहीं छोड़ती है ना, तो थोड़ा सा आधा कप के करीब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ हमेशा, ताकि नीचे ना लग जाए। जिस दिन नहीं डालती हूँ ना नीचे लग जाती है। यहाँ पर मेरा धनिया भी ख़त्म हो गया था मसालादानी में, तो मैंने सोचा थोड़ा धनिया भी फिल कर लेती हूँ, ताकि साथ के साथ काम निपटता चले, वरना फिर बाद में फिर शाम को उठाऊँगी फिर से खाली मिलेगी, फिर से मुझे डब्बे से निकालना पड़ेगा। तो अपने सारे काम मैं प्रॉपर लेके चलती हूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। हमारे यहाँ सुबह को नाश्ता बनने के बाद ना परात को ऐसे ही रख देते हैं ढक के, फिर दोपहर को इसी में ही हम आटा गूंथते हैं, फिर दोपहर को इसको साफ़ करते हैं। सब चीज़ साफ़ होती है दोपहर में, तो मैं प्रॉपर गैस की डीप क्लीनिंग जो होती है उस स्लैब की, वो मैं दोपहर में करती हूँ, और बाकी जो ऊपर डब्बे स्लैब वगैरह की क्लीनिंग है वो मैं रात को करती हूँ, क्योंकि लाला की बोतल उबलती है ना, उसका गर्म पानी हो जाता है। गर्म पानी से बहुत अच्छे से डब्बे क्लीन हो जाते हैं। ऊपर के जो ये पेपर मैंने बिछाए हुए हैं, पन्नी बिछाई हुई, ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। ये मैं रात को क्लीन करती हूँ। बाकी नीचे वाला स्लैब जो काउंटर टॉप होता है वो मैं दोपहर पे बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। बाकी आटा मैं आपको बता रही थी मैं सब कुछ बैठ के करती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं बैठ के करती हूँ। दोपहर के खाने के साथ अनियन बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं अनियन भी काट दूंगी। और अभी ना 9 ही बजे हैं सुबह के, तो अभी मैं नाश्ते के बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। सुबह को मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि एकदम खाना बनाने की तैयारी हमारे यहाँ पे हो जाती है झाड़ू पोछा ख़त्म होते ही, तो डस्टिंग वगैरह जो भी कुछ काम होता है वो मैं इसी टाइम पे करती हूँ, सब्ज़ी छोकने के बाद में, ताकि आराम से सब्ज़ी होती रहे। और आटा मैं बना के रख दूँ, ताकि जब भी जो कहे खाना मैं एकदम से बना के दे दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई बाहर जाता है एकदम से खा के जाता है, चाहे 9 बजे जाए चाहे 10 बजे जाए। तो इस वजह से मैं सारी तैयारी करके रख के फिर अपना डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। जब घेर से सब आते हैं नहा धो के, फिर उनको एकदम से खाना सर्व कर देती हूँ। थोड़ा सा भी लेट नहीं करती, क्योंकि बस पापा जी को तो ना नहाते ही खाने को चाहिए होता है, और एकदम से वॉशरूम से फ्रेश होकर जब आते हैं नाश्ता एकदम उन्हें नाश्ता तैयार चाहिए होता है। मतलब ये मान लीजिए अब घर पे जब भी आएंगे उन्हें उसी टाइम पे खाना चाहिए होता है। इस वजह से मैं सारी तैयारी पहले करके रखती हूँ कि बाद में लेट ना हो जाए, फिर पापा जी कभी ना खाएं। वैसे तो गुस्सा वो करते नहीं है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। मम्मी जिस दिन पपीते की सब्ज़ी बनती है ना, तो उस दिन सब्जी ही खाती हैं चाय के साथ में, अगर चाय हो तो, नहीं तो ऐसे भी खा लेती हैं। घी वगैरह वो कुछ भी नहीं डालती हैं, या मिक्स
ग्रीन की रोटी खाती हैं, जो कि वो सूखी सब्जी के साथ नहीं खा पाती हैं, इसलिए वो इस टाइम पे सब्जी खाती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने यूवी को भी खाना दे दिया था, वो भी खुद से खाने लग गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो खुद से खाता है, सामने आके खड़ा हो जाता है, मम्मी खाना बना दो, मम्मी रोटी दे दो, मम्मी सब्जी दे दो, मम्मी कटोई में दे दो ऐसे करके बोलता है। वो टाइम से पहले ना मुझे कह देता है अगर मैं बाहर बैठ जाती हूँ, मम्मी खाना बना लो, मम्मी चलो रसोई में खाना बना लो। अभी वो 3 साल का हुआ नहीं है, वो मुझे इतना ज्ञान बांटता है। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की थाली लगा दी है, क्योंकि आज वो भी जाने वाले हैं कहीं पे, तो डस्टिंग वस्टिंग अब मैं बाद में ही करूँगी। तो सबसे पहले मैंने सबको खाना खिलाया था। वैसे डस्टिंग मैं हमेशा गीले कपड़े से करती हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कि मैं बाद में नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बाद में ही कर लेती हूँ। और मैंने घर पे अपना कॉलिन बनाया हुआ है, उसी से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो जो भी सूखा झाड़ना होता है वो मैं झाड़ू पोछे से पहले कर लेती हूँ। जो मुझे पता है कि गीले कपड़े से साफ होगा उसको मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ। कभी कभी मैं शाम को भी कर देती हूँ सोने से पहले, ताकि अगले दिन मुझे बर्डन ना लगे। जिस दिन कोई आने वाला हो या कुछ भी, मैं पहले से तैयारी करके रखती हूँ कि भाई कल को कम से कम मुझे डस्टिंग का काम ना रहे। मैं गैस के लिए कुछ भी ऐसा कुछ खास यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी गैस हमेशा चमकती रहती है, कम से कम 20-25 साल पुरानी गैस है और आज भी बिल्कुल नई लगती है। सिर्फ मैं इसको ग्रीन वाले जूने से ही साफ़ करती हूँ, उसी से ही इतनी अच्छे से चमक जाती है। आजकल मैं नेट पे देख रही हूँ लोग बाग अपनी गैस इतनी ज़्यादा गंदी कर लेते हैं, फिर उसको देखते रहते हैं कि अर्बन पता नहीं कौन सी कंपनी का वो ब्रांड है जिससे वो साफ़ हो जाता है एकदम से। तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ। वैसे मैं ये सब हटा के ना ऊपर के जो स्टैंड होते हैं वो सिर्फ दोपहर को साफ़ करती हूँ। दोपहर को तो ये जो काउंटर टॉप है बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ, इसके डब्बे, इसकी रैक, सब कुछ पे कपड़ा मारती हूँ शाम। और जो ऊपर वाली रैक है, स्लैब है, और साइड में जो अलमारी है उसका मैं रात को करती हूँ गर्म पानी से। और यहाँ मैंने अपनी थाली भी लगा ली थी और मेरा बेटा भी सो चुका था। ये देखिए मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और ये आप मिठाई देख रहे हो, इसको कम से कम 10 से 12 दिन हो चुके हैं और अब तक भी ये ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मैंने मीठा खाना बिल्कुल छोड़ रखा है, जिसकी वजह से अब मिठाई ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद मैंने ये मीशो से मंगाई थी स्पार्क ऐप, इसको मैं लगा के देख रही थी और मैंने ना इसके नीचे गीला करके दुपट्टा डाल लिया था ताकि अच्छे से स्टीम बने। पर स्टीम मुझे लगता है कि पन्नी अगर नीचे हम डायरेक्ट रखते हैं तब स्टीम बनती है, ऐसे स्टीम बन नहीं रही थी। फिर आदू भी आ चुकी थी, उसने पूरा घर फैला दिया। अभी 1:05 का टाइम हो रहा था, तो उसके बाद मैंने आदू को खाना खिला के उसको उसकी माँ जी के पास भेज दिया था, क्योंकि वो वहीं पे लेटती है, दोपहर में हमारे पास नहीं रहती है, रात को हमारे पास लेटती है। फिर उसके बाद मैंने उसको 3:30 बजे से लेकर 4:30 या 5 बजे तक मैंने उसको पढ़ाया था, क्योंकि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ, मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ। और मैंने अपनी बेटी का कवर कर दिया है आधे से ज़्यादा कोर्स, जो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद मैं वज़न कम कर रही हूँ, तो अपना इस टाइम पे मैं वॉक करती हूँ आधे घंटे। ज़्यादातर कोई आंटी आ जाती है, फिर उनके पास बैठना पड़ता है, वॉक रह जाती है। इसके बाद मैंने रात को अपनी ये जुगाड़ो सब्जी बनाई थी, क्योंकि तोरी बनी थी, वो मुझे पसंद नहीं है, कभी कभी खा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ कल, बाय बाय।